जो चाहता हूं आपकी, बल्कि शुमार किया जाएगा आपको। प्लीज ऑर्डर हाउस। डोगर साहब, सूबे के अंदर डोगर साहब तशरीफ रखें। कि डोगर साहब तशरीफ रखें जहां प्लीज। से आप आए हैं, और इसलिए जैसा कि आप जानते हैं सिंध के अंदर माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी तमाम सूबों से लोग आके सिंध में बसे हैं। और ये जो तरीक़ाकार था डिजूरे, जिसके अंदर दूसरे सूबों से आने प्लीज वालों ऑर्डर को इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये इंपॉर्टेंट इशू है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा समझ आ जाए क्या इशू, प्लीज। जिसकी वजह से वो तमाम अफराद जो दूसरे सूबों से आके सिंध में बसे थे, उन्हें सिंध की आबादी में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें उन सूबों की आबादी में। एक मिनट असद साहब, एक मिनट। असद साहब, आपकी अटेंशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो कमेंट्स कर रहे हैं आप इसको प्रॉपर रिप्लाई भी करें प्लीज। बल्कि उन्हें उन सूबों की आबादी में शामिल किया गया जहां से वो हिजरत करके माशी वजूहात की बिना पे आके सिंध में बसे थे। और इसलिए सिंध की हकीकी आबादी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी जो आज़ाद व शुमार थे। हमने जब सख्त 24वीं आईनी तरमीम आई तो बहुत से एतराज़ात उस पर हुए और हर जगह से कहा गया कि आज़ाद व शुमार मरदमशुमारी के सही नहीं है। 24वीं आईनी तरमीम के वक्त सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह मैं था, पार्लिमानी कमेटी का, और हमने कोई 4 महीने के करीब 24वीं आईनी तरमीम को सेनेट में रोका था, इसलिए कि आदाद व शुमार की दुरुस्तगी जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। जनाब अली, उसके बाद एक मुआहदा हुआ और मुआहदा तमाम जमातों का हुआ, जिसमें तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडरों ने इस बात को तय किया कि आबादी के 5% ब्लॉक्स के अंदर फिर से गिनती की जाएगी और इस उसूल के तहत गिनती की जाएगी कि जो जिस घर में रहता है वहां उसको शुमार किया जाए। और फिर 5% ब्लॉक्स में गिनती करने के बाद जो आज़ाद व शुमार आए और जो वेरिएशन आए उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए और 2017 के सेंसस के आदाद व शुमार को ठीक किया जाए। जनाब अली, वो गिनती नहीं हो सकी, वो नहीं कराई गई और उसके बाद सीसीआई के अंदर ये मामला ज़ेर इल्तवा रहा। सीसीआई के अंदर मौजूदा हुकूमत में जोर डाला जाता रहा कि उन मुतनाज़ा आदाद व शुमार को तस्लीम किया जाए और आखिर में सीसीआई ने ये पास किया फैसला कि उन मुतनाज़ा आदाद व शुमार को जो मरदमशुमारी 2017 के हैं उनको तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन इसमें सिंध का शदीद एहतजाज था और हुकूमत सिंध ने आपकी खिदमत में और चेयरमैन सेनेट की खिदमत में रेफरेंसेस भेजे कि इस मामले को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में लाया जाए। जनाब अली, हमने मुकाबला किया। आज सुबह हमारी पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो पूरी फिगर्स दे रहे थे और हमने जो तकाबुल किया, हर सूबे में 4 साल के बाद एक सर्वे किया जाता है, उसको मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे कहते हैं, और इसमें यूनिसेफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करती है। हमने उनकी फिगर ली और ये फिगर्स हर 4 साल बाद ली जाती है और उसमें हमने एवरेज फैमिली साइज लिया जो कि उस सर्वे के अंदर आया था और उसका मुकाबला किया उस एवरेज फैमिली साइज से जो कि सेंसस 2017 में लिया गया था। और जो नतीजा आया वो ये आया कि सूबा सिंध की आबादी 30% कम दिखाई गई है। तवज्जो जनाब, कि सूबा सिंध की आबादी 30% कम दिखाई गई है सेंसर 2017 में।
अब इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, पहली बात तो ये कि जो हमारी नुमाइंदगी है वो कम हो जाती है। यानी इस वक्त कौमी असेंबली में हमारी सीटें सिर्फ 61 है, जो कि 79 होनी चाहिए अगर 30% हमारी बढ़ाई जाए। इसी तरीके से जो फेडरल ट्रांसफर होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है, उसमें हर साल जो रकम ट्रांसफर होती है, इस साइज पे जो डिविजिबल पूल है उस पे कोई 200 बिलियन कम सिंध को ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी किस्म की शिकायत सूबे बलूचिस्तान को हैं। इसी किस्म की शिकायत फाटा को हैं, जो गुज़िश्ता फाटा है कि उनकी आबादी को कम शुमार किया गया है। और इसीलिए हम ये चाहते थे कि इन आदाद शुमार को ठीक किया जाए, आबादी की गिनती दुरुस्त तरीके पे की जाए और इस उसूल पे की जाए कि जो जिस सूबे का रहायशी है, जो जहां रहता है, वहीं उसको शुमार किया जाएगा। जनाब अली 50-50 साल से हमारे पख्तून भाई सिंध के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनको सिंध की गिनती में शुमार नहीं किया गया। उनको कहा नहीं, आप यहाँ नहीं रहते, आप पख्तूनख्वा में रहते। पंजाबी और सराय की आबादी, थोड़ी सी बलोच आबादी, ये सारी जो सिंध में रह रही है, उनको उनके सूबों में किया गया। अब इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जाती है सूबे सिंध में, और आज भी वज़ीर आला सिंध यहाँ थे, शायद आपसे मिले भी होंगे, कि ये जो सिलसिला है कि इसको किसी तरीके से उन मुश्तबा फिगर्स को, उन मुतनाज़ा फिगर्स को तस्लीम कर लिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूबा सिंध कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। इससे फेडरेशन कमज़ोर होगी, इससे हमारा एहसास महरूमी बढ़ेगा। सूबा सिंध जहाँ पे पाकिस्तान के 3 मुंतखब वज़ीर आज़म कत्ल होके वापस भेजे गए हैं, वो इस वक्त एक उलाव की कैफियत इख्तियार कर चुका है। और जिस तरीके से फेडरेशन सूबा सिंध को ट्रीट कर रही है, उसमें बहुत 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 तसादुम का खतरा है। और सिर्फ मैं ही ये नहीं कहता, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती, बल्कि MQM वो इस मसले को उठा रही है। जमात इस्लामी, गरज के सिंध की हर सियासी जमात इस बात को उठा रही है कि जानवरों को शुमार किया जाता है, आखिर सिंधियों को क्यों नहीं शुमार किया जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को ठीक होना चाहिए और इसके अंदर ये नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस ज्यादती को रवा रखा गया, अगर गिनती भी ठीक नहीं की गई, तो इसके नताइज काफ़ी फेडरेशन के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। हम फेडरेशन की सियासत करते हैं, हम जो नेशनलिस्ट ताकतें हैं, हम जो अलहदगी पसंद ताकतें हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये ज्यादती हुई तो फिर उन जमातों के लिए जो फेडरेशन की सियासत कर रहे हैं, वहां पे इनको रोकना इन ताकतों पे और ऑपोजिशन की साइड पे जो भी हमारे मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं। और फिर CCI का जो फैसला था उसके अंदर ये कहा गया था कि अक्टूबर के अंदर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी, लेकिन अक्टूबर गुजर गया। फैसल जावेद साहब, ये इस तरह नहीं हो सकता। प्लीज, आपको कम से कम इसके तौर मरदमशुमारी के सिलसिले में पहला कदम भी नहीं उठाया गया। ये रूल्स के खिलाफ है। जनाब अली, जो फेडरल बजट है उसमें 5 अरब रुपए सिर्फ रखे गए हैं मरदमशुमारी के लिए। हर चंद के पिछली दफा 18 अरब रुपए खर्च हुए थे और अब 23 अरब रुपए खर्च हुए। मैंने ये तमाम हक़ाइक़ इस किताब के अंदर, सिंध का मुकदमा, ये मैंने दर्ज किए हैं। बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट को मैं ये पेश कर चुका हूं। आपसे मेरी गुजारिश है कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे इस किताब को रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ दलाइल हैं बल्कि तमाम आदाद व शुमार दिए गए हैं और इसमें आपको अंदाजा होगा कि सिंध के साथ इस मसले पे क्या ज्यादती की गई। थैंक यू जी। असद साहब, ये